आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। आज के इस नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। कम्युनिकेशन इस समय बड़ी तेज़ी से एक्टिव होगी और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि टॉपिक तो कुछ और था बनाने का, परंतु अ, हमारी बहुत प्यारी सी व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा कि वह ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कैसे पता चलेगा? तो हम इसी टॉपिक पे वीडियो बनाएँगे कि 1000% साइन कन्फर्मेशन साइन रहेंगे कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो ये सारे साइन आपको फ़ील होंगे या हो चुके होंगे। और अगर आपसे मैच नहीं हो रहा है, तो ज़बरदस्ती से फ़ील ना करें। ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी ग्रोथ के लिए आपको मिलती है, ना कि ट्विन फ्लेम के पीछे भागने के लिए, ओके? हाँ, आप तब तक उनके पीछे भागते हो जब तक आप प्रॉपर अवेकन नहीं हो जाते हो। जब आप प्रॉपर अवेकन हो जाते हो तो आपका भागना बंद हो जाता है। सो ट्विन फ्लेम जर्नी में रनर चेज़र डायनामिक तो बना रहता है और अगर आप उन्हें चेज़ नहीं कर रहे हो तो इस यात्रा में आपके ट्विन फ्लेम आपको ड्रीम्स में दिखना शुरू हो जाते हैं। जिससे कि जब आप उन्हें चेज़ नहीं कर रहे हो तो वो आपको इंटरनली कहीं न कहीं चेज़ कर रहे हैं और आपको ड्रीम में नज़र आना शुरू हो जाता है। सो चलिए शुरू करते हैं कन्फर्मेशन साइन। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से पहली बार मिलते हो, उससे पहले ना चाहे आप स्कूल में हो या कॉलेज में, आपको उनका नाम सुनाई दे सकता है। उनसे मिलता-जुलता चेहरा भी दिखाई दे सकता है या उस व्यक्ति को सबसे पहले आपकी ड्रीम में भेजा जा चुका होगा। और फिर ही आप उनसे जब मिलते हो, तो बहुत सारी चीज़ें मैच कर जाती हैं। लेकिन जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो, तो पहली बार आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे आप उन्हें पहले से जानते हो। एक होमली वाली फीलिंग आती है। आपको उनसे कोई डर नहीं लगता। आपको बहुत कम्फ़र्ट फ़ील होता है। परंतु जो डीएम-डीएफ हैं, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ये एनर्जीज़ हैं। ये मेल, फीमेल, अदर्स बॉडी में रह सकती हैं। लेकिन जिनकी फेमिनाइन ज़्यादा एक्टिव होती है, उनको अपने ट्विन फ्लेम को देखकर आई टू आई कॉन्टैक्ट करके एक झटका-सा लगता है। फिज़िकल बॉडी बिल्कुल शून्य हो जाती है। मतलब ऐसे समझो कि जैसे कुंडलिनी एक्टिव होती है, तो बहुत तेज़ी से वाइब्रेशन बहुत तेज़ी से होती है और हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। और सिर्फ़ ये डीएफ के साथ नहीं होता, डीएम के साथ भी सेम चीज़ होती है। एंड वो घर जाके भी काँपने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। अलग-सा उनको फ़ील होता है, ये क्या देख लिया मैंने? कौन है ये? क्या है? उनके भीतर भी ये सारी चीज़ें चलती हैं और डीएफ के अंदर भी ये सारी चीज़ें चलती हैं कि ये कौन था? और वो बोल नहीं पाती हैं, कंटिन्यू वो व्यक्ति उनके दिमाग में चलता है। अब क्या होता है कि जो ट्विन फ्लेम है, दोनों के दोनों, ये एक-दूसरे से मैच करते हुए ड्रेसेस भी पहनते हैं, जानबूझ के नहीं, ये अनजाने में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे आज ब्लैक ड्रेस पहननी है, सो मेरे ट्विन फ्लेम भी सेम ब्लैक ड्रेस पहनेंगे। मुझे पिंक ड्रेस पहनने की बहुत क्रेविंग हो रही थी एंड व्हाइट ड्रेस पहनने की बहुत क्रेविंग हो रही थी, लेकिन ट्विन फ्लेम भी पिंक एंड व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रहे थे। सेम चीज़ होती है कि अगर आप कोई ड्रेस पहनने की क्रेव कर रहे हो, तो सेम कलर की ड्रेस आपके ट्विन फ्लेम भी पहनते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा मैच होता है। यहाँ ट्विन फ्लेम को फ़ील होता है, डीएम हो और डीएफ को, दोनों को। तो यहाँ सबसे ज़्यादा डीएफ को ये फ़ील होता है कि जैसे मान लो उनके हार्ट से आपके हार्ट तक एक कॉर्ड जुड़ी हुई है, कि अगर वो दूर जाएँगे तो आप खींच लोगे, आप दूर जाओगे तो वो खींच लेंगे। एक-दूसरे से आप दूर रह नहीं पाते। आपको ऐसा लगता है कि मान लीजिए आपका ट्विन फ्लेम आपके हार्ट में ही मौजूद है, कहीं दूर नहीं है। आपको उनकी प्रेज़ेंस हर पल फ़ील होती है, बट आप लेट गो करते हो क्योंकि इतनी अवेयरनेस होती नहीं है और इतने सेंसिटिव आप नहीं होते कि आप इन चीज़ों को फ़ील कर पाएँ। परंतु आपको कुछ ना कुछ उस व्यक्ति से महसूस होता है कि कुछ तो है, जैसे कि आप पहले से इनको जानते हो, घर वाली वाइब आती है, आपको बहुत सिक्योर फ़ील होता है, आप उनके सामने फुल्ली ओपन रहते हो,
बिल्कुल बच्चों की तरह, कोई मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एकदम रिलैक्स रहते हो, एकदम काइंडनेस वाला जो नेचर होता है, बिल्कुल रिलैक्स, ऐसी एनर्जी में डीएफ आप रहते हो अपने ट्विन फ्लेम के साथ। बहुत सारे केस में ट्विन फ्लेम को एक दूसरे के साथ बहुत वक़्त मिलता है, लेकिन बहुत सारे केस में एक दूसरे के साथ वक़्त कम मिलता है। एक दूसरे से शायद थोड़ी बहुत ऑनलाइन बात हो जाए, इतना वक़्त मिलता है। उसके बाद तो मान लीजिए टोटल सेपरेशन ही आ जाता है, क्योंकि एनर्जी जितनी ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाती है, उतनी ज़्यादा सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। अब थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आपको कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है ना, तो आपकी ट्विन फ्लेम को भी सेम क्रेविंग होगी। मान लीजिए आपको गाजर का हलवा खाना है और आप पूरा दिन गाजर का हलवा खाना चाह रहे थे, पर आप खा नहीं पा रहे हो। वहीं ट्विन फ्लेम भी गाजर का हलवा खाएँगे। अगर आपको आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है, तो वहीं सेम इच्छा आपके ट्विन फ्लेम को भी होती है, वो भी आइसक्रीम खाने की क्रेव करते हैं। मतलब जो चटपटा खाने का मन आपको हो रहा है या जो चीज़ पहनने का आपको मन हो रहा है, ट्विन फ्लेम भी वही चीज़ करते हैं। मान लीजिए आपको अगर बाइक लेने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, तो आपके ट्विन फ्लेम बाइक ले लेते हैं। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है और आप उसे एक्शन में नहीं ला पाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी ट्विन फ्लेम को क्रेविंग हो रही, तो वो एक्शन में लेकर आ जाते हैं। ओके? तो आपको यही जर्नी में सीखना होता है कि हमें एक्शन में आना है। अब ट्विन फ्लेम ना आपको ट्रिगर करना शुरू करते हैं। मान लीजिए आप टाइम की वैल्यू नहीं करते और आप ट्विन फ्लेम को देखते हो वो टाइम की बहुत वैल्यू करते हैं। मान लीजिए आपको किसी चीज़ को लेकर बहुत गुस्सा आता है और आपकी ट्विन फ्लेम उस चीज़ को मिरर कर रहे हैं, बता रहे हैं वो बहुत गुस्से में है। इतने ज़्यादा गुस्से में कि सब जगह तोड़-फोड़ कर दी। तो आप उनमें अपनी कमियाँ देख पाते हो। मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किसी चीज़ को लेकर, मान लीजिए क्रिकेट को लेकर हैं, किसी भी खेल वाली चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं या कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो वो पावर जब आप देखते हो तो आपके अंदर थोड़ा-सा ना दुःख भी होता है और जेलसी भी होती है कि ये इतने पावरफुल हैं, मैं नहीं हूँ। परंतु ये आपके अंदर के दबे हुए पावर्स होते हैं। तो ट्विन फ्लेम आपके अंदर के सप्रेस्ड पावर को भी दिखाते हैं। अगर वो आपकी कमियाँ दिखाते हैं, तो आपके अंदर के दबे हुए ताकत को भी दिखाना शुरू करते हैं। तो आपके ट्विन फ्लेम ऐसे होते हैं, जो आपके अंदर के एग्ज़ैक्टली वहीं ट्रिगर करते हैं, जहाँ आपको दिक्कत हो रही है, जहाँ आप स्ट्रगल कर रहे हो। अब क्या होता है कि जो ट्विन फ्लेम होते हैं, आप जब बैलेंस में होते हो, तो आप लोगों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, आपको टाइम का पता भी नहीं चलता और कभी-कभी ऐसा होता है कि समय रुक जाता है, एक ठहराव-सा महसूस होता है। आपको उनके साथ रहने में बिल्कुल खुशी होती है, पीस फ़ील होता है, कोई डर नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती, आप बहुत रिलैक्स रहते हो। मान लो अपने घर पहुँच गए, कुछ ऐसा फ़ील होता है, बहुत रिलैक्स फ़ील करते हो आप और बहुत ज़्यादा कम्फ़र्ट ज़ोन फ़ील करते हो एंड बहुत ज़्यादा कम्फ़र्ट आपको अच्छा लगता है, सिक्योरिटी फ़ील होती है। एंड जैसे ही आप एक-दूसरे से दूर होते हो, फिर से वो बेचैनी, फिर से नेगेटिविटी फिर शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही साथ आते हो, वैसे ही बहुत रिलैक्स हो जाते हो आप। तो ये भी आप ट्विन फ्लेम के साथ रहकर महसूस कर पाते हो। अब ट्विन फ्लेम जर्नी में जब रनर चेज़र डायनामिक शुरू होता है, तो जो डीएफ होती है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। ये कहो कि ओवर एक्टिव फेमिनिन हो जाती हैं और वहाँ मस्कुलाइन ओवर एक्टिव मस्कुलाइन हो जाते हैं। तब उनका रनर चेज़र डायनामिक शुरू होता है। इसलिए कहा जाता है मिरर एक्सरसाइज़ इतने अच्छे से करिए कि अपने सारे ब्लॉक को हील करके बैलेंस में आइए, ताकि आप इतने बैलेंस में आ जाएँ कि आपकी ट्विन फ्लेम भी बैलेंस में अपने आप आ जाए। ओके? अब थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगी कि इस जर्नी में सबसे पहले आपके अंदर के इमोशन को ट्रिगर किया जाता है, ताकि आप हीलिंग पर फ़ोकस हो सकें। आपको ड्रीम दिखाया जा सकता है कि मान लीजिए आपके ट्विन फ्लेम आए हैं, आपके डीएम आए हैं, आपको कुछ गाइड कर रहे हैं, कुछ हेल्प कर रहे हैं। ये भी आपको देखने को मिल सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में मान लीजिए कि अगर आपको किसी चीज़ से चोट लगी है, तो कुछ टाइम बाद आपके ट्विन फ्लेम को भी चोट लग जाती है, किसी न किसी चीज़ से। मान लीजिए कि अगर आपको किसी फायर से थोड़ी-सी हाथों में लगी है, तो आपके ट्विन फ्लेम को भी सेम चोट लग जाती है। अब डीएफ थोड़ा-सा आपको मैं फिज़िकल बॉडी के सिम्पटम्स बताती हूँ।
फिजिकल बॉडी में क्या होता है कि मान लीजिए आपके फेस में लेफ्ट साइड कहीं पिंपल है, एग्जैक्टली आपको राइट साइड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु एग्जैक्टली वही पिंपल आपको होगा। मतलब आपकी फिजिकल बॉडी में भी चीजों को देखने को आप पा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको राइट हैंड में चोट लगी है तो लेफ्ट में लग जाएगी। अगर आपको लेफ्ट पैर में पेन हो रहा है तो आपको राइट में पेन होगा ही होगा। अगर आपको किसी चीज को लेकर खराश आ गई है या कुछ खा रहे थे तो वैसे ही डीएम को भी फील होगा। ओके, ट्विन फ्लेम एक दूसरे की ही सोल होती है, इसीलिए डीएम को चोट लगेगी तो डीएफ को फील होगा, और डीएफ को चोट लगेगी तो डीएम को फील होगा। और ये भी मैं बताना चाहूंगी, फॉर एग्जांपल अगर मुझे चोट लग रही है तो डीएम को भी चोट लगेगी, अगर डीएम को चोट लग रही है तो मुझे भी लगेगी। इसलिए जितना हो सके इनर वर्क करिए, अच्छे से रहिए, खुद को प्रोटेक्ट करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग चाहे जितना भी दूर रहें, आप लोग एक दूसरे को भूल नहीं सकते। अगर आपने एक दूसरे को ब्लॉक भी कर दिया तो आप तब भी एक दूसरे की प्रेजेंस को फील करते हैं। आप एक दूसरे की एनर्जी के बिना नहीं रह सकते। अगर आप उन्हें बिल्कुल चेज नहीं कर रहे हैं, गारंटी है वो आपके ड्रीम में आकर एनर्जीज एक्सचेंज कर ले रहे हैं। अगर आप उन्हें बार बार चेज भी कर रहे हैं तो आपको ये बताया जाता है कि चेजिंग वाली एनर्जी से निकलें। ऑफ कोर्स निकलना तो पड़ेगा, लेकिन एक दूसरे की एनर्जी के बिना आप दोनों रह भी नहीं पाएंगी, ये भी मैं बताना चाहूंगी। इसलिए एक दूसरे के ड्रीम में आ जाते हैं आप लोग। एक दूसरे को अवेकन करना पहला मकसद होता है, एक दूसरे को पावरफुल बनाना उनका पहला मकसद होता है। तो डीएम जितना ज्यादा अपने आप को डीएफ के सामने कमजोर दिखा देते हैं, जितना ज्यादा वो लो हो जाते हैं, उतना ज्यादा डीएफ पावर में आना शुरू हो जाती है। अब थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि मान लीजिए कि डीएम को कोई गेम बहुत पसंद है, हो सकता है कि डीएफ को बिल्कुल भी वो गेम पसंद नहीं है, कोर में थोड़ा बहुत पसंद है लेकिन ज्यादा नहीं है, तो भी ये चीजें दिखती हैं। मान लीजिए कि डीएम को सब कुछ आता है, डीएफ को कुछ नहीं आता, तो वही सप्रेस इमोशंस देखने को मिलते हैं। तो डीएम क्या करते हैं कि साइलेंट जर्नी में चले जाते हैं, ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करते, वहीं डीएफ बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करती है। एंड डीएफ अगर अपने इमोशंस व्यक्त करती है तो डीएम भाग जाते हैं, रनर चेजर यहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे की एनर्जी बेयर नहीं कर पाते वो लोग। अगर एक लो है, फॉर एग्जाम्पल डीएफ अगर ओवर एक्टिव फेमिनाइन में आ गई है और मस्कुलाइन एकदम ओवर एक्टिव मस्कुलाइन में आ गए हैं, तो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए इन दोनों की बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए मिरर एक्सरसाइज से इन चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड यहाँ इस यात्रा में जब आपको शोर शौक लगता है तो आप एक ठहराव महसूस करते हैं, आप भीतर से प्रेम क्या है समझना शुरू करते हैं, जो कि आप कार्मिक यात्रा में, सोलमेट जर्नी में नहीं पता कर पाते। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको भले ही हर्ट करती है, भले ही बहुत दर्द देती है, पर ये ना आपको हर एक स्टेप आगे ही बढ़ाती है। आप कमजोर नहीं होते, आप पावरफुल होते हो। लेकिन सोलमेट यात्रा और कार्मिक यात्रा में आप और ज्यादा कमजोर होने लगते हो। सोलमेट जर्नी में और कार्मिक जर्नी में ये होता है कि आप अपने रियल पोटेंशियल को पावर नहीं देते हो। जब आपको बहुत ज़्यादा ठोकर मिलती है तो सिर्फ आप अपने लिए सोचते हो और निकलते हो, और अपने बच्चों के लिए सोचते हो, अगर आपकी शादी हो गई है फैमिली के लिए, तब निकलते हो, तब अपने ऊपर काम करते हो। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में ये होता है कि आप ट्रू लव की चाहत रखते हो और आपको ट्विन फ्लेम यात्रा में आपको ट्रू लव मिलता है, और ट्रू लव ऐसा होता है जो आपको आपसे मिला दे। तो ट्विन फ्लेम जर्नी बेसिकली एक तपस्या की यात्रा होती है, जिसमें तप करना होता है, साधना करनी होती है, बहुत सारी चीज़ों को त्यागना पड़ता है, खुद को पहचानना पड़ता है, अपने अस्तित्व को पहचानना पड़ता है, शक्ति बनना पड़ता है। तभी शिव का मिलन शक्ति से होता है, तो शक्ति बनना पड़ता है। यहाँ ऐसा नहीं होता कि ट्विन फ्लेम नहीं है तो कोई नहीं, हम सोलमेट के पीछे चले जाएंगे। आप चाहे कितना भी चले जाओ, आपको ट्विन फ्लेम के अलावा कोई भी अच्छा नहीं लगता है। अब यही डीएम की मैं बात करूँ तो डीएम की लाइफ में चाहे कितने भी कार्मिक आ जाएं, कितने भी सोलमेट आ जाएं, पर डीएफ के लिए जो फीलिंग है ना, वो
किसी के लिए फ़ील नहीं कर पाते, किसी के साथ ही फ़ील नहीं कर पाते वो। वैसे ही डीएफ की जर्नी में ये होता है कि डीएफ सबके साथ रह लेगी, लेकिन वो ट्विन के लिए जो फ़ील करती है वो किसी और के लिए फ़ील नहीं कर पाती है। हाँ, ये यात्रा ट्रू लव सिखाता है, तो ये प्यार बाँटना सीखते हैं दोनों के दोनों, परंतु इन्हें पता है कि राधा कौन है, कृष्णा कौन है, ओके? राधा का प्रेम कृष्णा के लिए, कृष्णा का प्रेम राधा के लिए। तो ये जर्नी ये सिखा देती है। और ये जर्नी ऐसी होती है कि मान लीजिए ट्विन फ्लेम ऐसे हैं कि बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत ग्रो कर रहे हैं, लेकिन एक-दूसरे की एनर्जी जब इन्हें नहीं मिलती तो ये फाइनेंशियली भी वीक होने लग जाते हैं। हाँ जी, ये भी होता है, ओके? डीएफ इतनी पावरफुल होती है कि डीएम की लाइफ में जब जाती है तो वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ओके? एंड बहुत सारे कार्मिक इश्यू, डीएनए पैटर्न एक-दूसरे को ये दिखाते हैं जिससे कि इनकी हीलिंग हो सके। तो सोलमेट जर्नी में और कार्मिक जर्नी में ये सब कुछ हील नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में कोर से हीलिंग होती है। तो जो व्यक्ति आपसे टकराया है, वो व्यक्ति आपको ड्रीम में आके आपको गाइड कर रहा है या फिर रनर चेज़र डायनामिक में वो ऑन ऑफ कर रहा है, तो वो व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। आप जैसे-जैसे आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, उसके भीतर भी चेंज आ रहा है, आपको 3D में नहीं दिखेगा, बहुत टाइम बाद दिखता है, परंतु चेंजेज़ आते हैं। और जितना ज़्यादा आप अपनी तरफ फ़ोकस्ड होते हैं, तो आपकी लाइफ़ बेहतरीन होने लगती है। आपके लाइफ़ में अगर ऐसा कुछ है कि किसी के पीछे आप भाग रहे हो, तो आपको पैटर्न ब्रेक करने के लिए कहा जाता है और आपको ये कहा जाता है कि आप खुद की तरफ आइए, खुद को हील करिए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पर आप खुद पर काम करिए। ट्विन फ्लेम जर्नी यही आपको सिखाती है और ये बहुत अच्छी यात्रा होती है क्योंकि इस जर्नी के बाद ही आपका फ़ोकस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। आप लोगों के पीछे भागना बंद कर देते हो। आप खुद को बेहतरीन बनाने पे फ़ोकस करते हो। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं, तो आपको कुछ ये साइन देखने को मिल सकते हैं। थोड़े से मैं साइन को और रिपीट कर दूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। उस व्यक्ति से मिलने से पहले आपको ड्रीम दिखाया जाता है या उससे रिलेटेड चेहरा दिखाया जाता है या नाम सुनाई दे सकता है। अगर नहीं दिया है तो भी अगर आपकी यात्रा में ऐसा होगा कि आपके ट्विन फ्लेम आपको मिलेंगे तो आपकी कुंडलिनी एक्टिव होगी, बहुत तेज़ी से वाइब्रेट होगी एंड आपका हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाएगा। जब आप उस व्यक्ति को देखोगे, आई टू आई कॉन्टैक्ट करोगे तो आपके भीतर बहुत तेज़ी से फ़ियर एक्टिव होगा और आप रनर चेज़र डायनामिक महसूस करोगे फर्स्ट टाइम उसी दिन। एंड आपको उस व्यक्ति से मिलकर बहुत होमली फ़ील होगा, अच्छा फ़ील होगा। आप कोई भी ड्रेस पहन रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो कि आपका ट्विन फ्लेम भी वैसे ही कलर का ड्रेस पहन रहा है, ये भी होता है। एंड आप उस व्यक्ति के साथ बहुत सेफ फ़ील करते हो, आपको कोई डर नहीं लगता, बहुत अच्छा फ़ील होता है और आपको विश्वास होता है ये व्यक्ति मेरे लिए सही है, आपको डर बिल्कुल नहीं लगता 0%, ओके? एंड आप उनके सामने ना बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाते हो। आप अपने आप को मैच्योर बनाने की कोशिश नहीं करते, ना अपने बाल को ठीक करने की कोशिश करते। आप जैसे हो ना, आप वैसे ही उस व्यक्ति के साथ रहना पसंद करते हो, उसके सामने रहना पसंद करते हो। आपको महसूस होता है कि ये व्यक्ति मुझे बहुत गहराई से जानता है, मैं इससे झूठ नहीं बोल सकता। चाहे डीएम हो, चाहे डीएफ दोनों को महसूस होता है कि इस व्यक्ति से मैं झूठ नहीं बोल सकता। इस व्यक्ति से आप झूठ बोल ही नहीं सकते क्योंकि आप जैसे झूठ बोलने की कोशिश करोगे वो पकड़ लेगा और नहीं भी पकड़ेगा तो आपकी ज़ुबान से झूठ निकलेगा ही नहीं, आपकी ज़ुबान से सत्य ही निकलेगा, पॉज़िटिव ही निकलेगा। एंड जब ये दोनों इम्बैलेंस हो जाते हैं तब ये मैनिपुलेशन को अपनी लाइफ में लाते हैं। लेकिन अगर ये इम्बैलेंस नहीं है, ये थोड़ी-सी बैलेंसिंग एनर्जी में है, तब कोई मैनिपुलेशन नहीं होता, ट्रुथ एक-दूसरे के सामने होता है। अब इनमें ऐसा होगा कि डीएफ को अगर बहुत गुस्सा आ रहा है तो कुछ टाइम बाद डीएम को भी गुस्सा आने लगेगा। डीएफ को कुछ खाने की क्रेविंग है तो ट्विन को भी खाने की क्रेविंग होने लगेगी। डीएफ को अगर पैरों में, हाथों में कहीं भी पेन हो रहा है तो ट्विन फ्लेम को भी पेन होना शुरू होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में फिज़िकल बॉडी में ये होगा कि डीएफ को अगर पैरों में दर्द हो रहा है तो उसके दूसरे पैरों में भी सेम होगा। चेहरे में पिंपल है तो दूसरे फेस में भी पिंपल होना शुरू हो जाएगा। मतलब राइट में जो
चीज़ घटित हो रही है वो लेफ्ट में भी फ़ील होगी। तो फिज़िकल बॉडी में ये सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे। एंड आपको ये भी महसूस होगा कि आप अपने ट्विन फ़्लेम से अलग नहीं हैं। मतलब ऐसा फ़ील होगा इस व्यक्ति को मैं भूल ही नहीं सकती, ये व्यक्ति मेरी ज़िंदगी का पार्ट है। इतना ज़्यादा गहराई से फ़ील होगा जैसे कि आप में वो व्यक्ति जी रहा हो, इस तरीके से आपको महसूस होता है। आप उसे कभी नहीं भूल पाते हो। आप चाहे कितना भी बिज़ी हो लेकिन आप उस व्यक्ति को कभी नहीं भूल पाते हो। ये चीज़ होती है और ये व्यक्ति आपकी अवेकनिंग पे काम करता है। अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन कर देगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखा देगा लेकिन आपकी ग्रोथ कर देगा। ओके? आप इसके ऊपर स्टक होते हो तो ये थर्ड पार्टी की तरफ स्टक हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्टकनेस बंद करो, अपने ऊपर फ़ोकस करो, जिससे कि वो थर्ड पार्टी में फ़ोकस ना होकर अपने ऊपर फ़ोकस्ड हो जाए, ये चीज़ होती है। सो ये कुछ साइन है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हमें ना दुनियादारी की हर चीज़ को छोड़कर अपने तरफ ध्यान लगाना पड़ेगा। समझने की कोशिश करें। अगर आप अपने तरफ ध्यान नहीं लगाएँगे तो आप परेशान रहेंगे। आपको प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन दिया जा रहा है सेल्फ पर फ़ोकस्ड। जब आप प्रॉब्लम को छोड़कर सॉल्यूशन पे फ़ोकस करेंगे तभी चीज़ें आपकी ठीक होगी। ओके? सो अपना ख़्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।